देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक मास m है। क्या है? मास m है। वो इनिशियल रेस्ट में था। इसके बाद इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट होने की वजह से 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड हुआ है वो रेशियो क्या है? 2:1 है। ठीक है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो तीनों भाग हैं एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। इनकी स्पीड क्या है? v है। विद स्पीड v है। ठीक। द स्पीड ऑफ थर्ड लाइटर पार्ट, यानी आपको ये बताना है कि जो तीसरा पार्ट है उसकी स्पीड क्या होगी। पहले बात सुनो। इसमें मास कितना दिया हुआ है? m, लेकिन हम मास कितना मान लेंगे? 225, यानी 5m भी मान सकते हैं। ठीक है। इसका मास क्या मान लेते हैं? 5m। 5m की मान जो भी रेशियो दिया होता है उसके हिसाब से मान लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन सही हो जाए। बाकी m मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग हम मान लेते हैं यहाँ चला गया। कितना गया? 2m, क्योंकि रेशियो में पहला भाग 2m था। दूसरा भाग कहाँ गया? यहाँ चला गया 2m। तीसरा भाग कहाँ गया? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो तीसरा भाग यहाँ गया। इसकी स्पीड क्या है? v है। इसकी स्पीड क्या है? v है। ठीक है। और इसकी स्पीड हमको नहीं पता है, इसकी स्पीड v डैश मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लगाना है क्या? बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाना है? बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि इनिशियल क्या था? ये इनिशियल ये 5m इंटू जीरो। जीरो क्यों किया? क्योंकि इनिशियल में ये रेस्ट में था। रेस्ट में है तो कोई भी स्पीड नहीं थी। दूसरी बात, फिर क्या हुआ हमारे पास? 2m मास जो है, इसमें वेलोसिटी कितनी है? v, लेकिन ये हम मान लेते हैं आई कैप की डायरेक्शन में। ठीक है। दूसरा क्या है? 2m है। ठीक है। इसकी स्पीड क्या है? v है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जे कैप होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस m, क्योंकि ये मास m है। वेलोसिटी क्या है? v डैश है। अब इसको मान लेते हैं माइनस का k कैप। माइनस का क्यों मानेंगे? क्योंकि दो एक डायरेक्शन तो आपको नेगेटिव लेनी होगी। अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट अपोजिट आएगा। अगर इसका रिजल्टेंट दोनों का निकाल लोगे, जो रिजल्टेंट निकलेगा वही इसका तीसरी की वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस में रहने के लिए, रेस्ट में रहना चाहता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये रेस्ट में हो सकता है, तो रेस्ट में नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन दोनों को चाहे नेगेटिव मानो चाहे इसको मानो, एक को मानना पड़ेगा। ठीक। दूसरी बात, यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, फिर m कॉमन ले लेंगे तो m भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? m v डैश और ये k कैप, इस तरफ ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2m 2v कर दे, ये हमारा क्या हो जाएगा? i कैप हो जाएगा प्लस 2v j कैप हो जाएगा। यहाँ से m बाहर ले लो, m से m काट देते हैं। ठीक है। अब ये क्या करना है? अब हमें मैग्नीट्यूड ले लेना होगा। v डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 2v का होल स्क्वायर प्लस 2v का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो 2v बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अंडर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 क्या बचेगा? अंडर रूट के अंदर 2√2, और ये हमारे पास v आ जाएगा। तो जो स्पीड होगी थर्ड वाले पार्टिकल की वो ये हो जाएगी। ठीक है। देखो यहाँ पर निगेटिव क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके इक्वल होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी तो इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, तभी ये रेस्ट में रह सकता है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल नहीं आएगा तो ये रेस्ट में नहीं होगा, तो हमने इसको निगेटिव मान लिया है। निगेटिव नहीं मानोगे तो इन दोनों को निगेटिव मानना होगा, किसी को एक मानना होगा। फिर भी निगेटिव नहीं मानोगे तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है, बस डायरेक्शन हमें समझ में आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये डायरेक्शन कैसे हम एजम्पशन करेंगे? जब इनकी वेलोसिटी देखेंगे, अगर ये रेस्ट में है पूरा पार्ट तभी हो सकता है रेस्ट में, जब हमारे पास इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसके रिजल्टेंट के बराबर हो। बराबर मतलब है ये इक्वल है, ये इधर इक्वल है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर 5m कैसे आया? जो रेशियो दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि अगर m लिखते तो यहाँ पर 2/5 लिखते, यहाँ पर 2/5 लिखते, तो यहाँ पर m/5 लिखते तो दिक्कत आती है ना। तो उसको सुविधा के लिए जो रेशियो दिया होता है वही हम मास मान लेते हैं, कि जैसा जहाँ भाग जा रहा है उसको वहाँ भेज देंगे। तो ऑप्शन हमारा सेकंड आएगा। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, उसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक। बाय, टेक केयर।